तो स्वागत है आप सभी का उमाकांत क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं उमाकांत शर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ त्रिकोणमिति की एक नई क्लास के साथ में। दोस्तों अपना त्रिकोणमिति वाला जो पड़ाव था वो अब लगभग मंजिल की तरफ है। मंजिल की तरफ होने का मतलब अब लगभग ख़त्म होने वाला है। आज हम त्रिकोणमिति या प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ेंगे और ऑलमोस्ट आज ये कंप्लीट हो ही जाएगा। थोड़ा बहुत मैटर बचेगा जो कल की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। कल उसके साथ में ही हम कुछ क्वेश्चन आंसर भी ले लेंगे और फिर 2 या 3 क्लास क्वेश्चन आंसर की रहेंगी और अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज शुरुआत करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने एक तो पढ़ा था परिवृत्त और एक अंतःवृत्त पढ़ा था। ठीक है, परिवृत्त और अंतःवृत्त ये दोनों पढ़े थे और उसके बाद में कल हमने बहुभुज भी पढ़ा था। ठीक है, आज थोड़ी सी वॉइस में प्रॉब्लम रहेगी क्योंकि मुंह में छाले हो रखे हैं, तो थोड़ा सा कंसीडर कर लेना। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन या इसको कह सकते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दोस्तों ये नाम जितना टेढ़ा लग रहा है ना देखने में, ये टॉपिक या ये कंसेप्ट उतना ही इजी है, टफ नहीं है। जो भी आपने पढ़ा है उसी से रिलेटेड है ये। अब इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। अब देखो सबसे पहली बात तो ये आती है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते क्या हैं या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते क्या हैं। सबसे पहले तो यही चीज़ देखनी है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो ये जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है ना, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसमें से त्रिकोणमितीय फलन को तो आप भूल जाओ। त्रिकोणमितीय फलन को तो आप जानते हो ना सभी। ट्रिग्नोमेट्री हम इतने दिन से पढ़ते आ रहे हैं, ऑलमोस्ट आज अपनी शायद 30th क्लास है ना। तो ये मतलब त्रिकोणमितीय फलन तो आप सभी जानते हैं। हमें तो सिर्फ क्या देखना है, प्रतिलोम देखना है, प्रतिलोम। और प्रतिलोम अभी हम थोड़ी देर के लिए अगर मैथ छोड़ के हिंदी पर आ जाएँ तो प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, प्रतिलोम कह सकते हैं या फिर प्रतिलोम का मतलब क्या हो जाता है, विलोम हो जाता है लगभग। मैं हिंदी के एग्जैक्ट वो विलोम शब्द होते हैं उन पर नहीं जा रहा कि प्रतिलोम का या समानार्थी जो शब्द होते हैं उन पर नहीं जा रहा कि प्रतिलोम का समानार्थी विलोम ही होता है। हो सकता है वहाँ पर कोई वेरिएशन हो, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रतिलोम या प्रतिलोम का मतलब क्या हो जाएगा, विलोम हो जाएगा। अब विलोम कैसे हो जाएगा वो चीज़ समझो। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ त्रिकोणमितीय समीकरण की, त्रिकोणमितीय समीकरण तो हम पढ़ चुके हैं। तो त्रिकोणमितीय समीकरण क्या होता है? त्रिकोणमितीय समीकरण ये क्या होता है आप सभी जानते हैं कि सर अगर हम x = sin थीटा ये लिख देते हैं तो ये क्या कहलाता है, ये एक त्रिकोणमितीय समीकरण कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल हो सकता है, यहाँ पर कोई भी दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है। मैंने जस्ट एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, अब ये क्या हो गया, त्रिकोणमितीय समीकरण हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि थीटा का कोई ऐसा मान है कि उसका अगर साइन किया जाए, उस पर साइन अगर ऑपरेट किया जाए तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? उसकी वैल्यू होगी सर x के बराबर। यही तो है इसका मतलब। अब हम बात करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की। तो प्रतिलोम का मतलब क्या हो जाएगा, इसी समीकरण को अगर मैं दूसरे तरीके से लिखूं कि थीटा का वह मान जो साइन पर x दे, ऐसे कह सकते हैं। 1 मिनट के लिए, हालांकि ये कंसेप्ट ऐसा तो नहीं है जैसे मैं जस्ट अभी बताने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन समझने के लिए ऐसा मान लो आप इसको। ठीक है, कैसे कि जैसे मैंने लिखा था ना sin थीटा = x, तो ऐसे मान लो कि आप साइन को यहाँ से यहाँ ले गए तो थीटा = क्या हो जाएगा, sin इनवर्स x। ऐसे मान लो, हालांकि ये कंसेप्ट ऐसा नहीं है, ये ध्यान रखना, ये कंसेप्ट ऐसा है नहीं। मैं सिर्फ मतलब ताकि हमारे दिमाग में इसकी थीम बन जाए उसके लिए बता रहा हूँ मैं। बाकी ये कंसेप्ट ऐसा नहीं है कि साइन को मैं यहाँ से यहाँ ले गया। आप सभी जानते हैं कि साइन क्या होता है, साइन तो एक फलन होता है और फलन को तो हम इधर से उधर ऐसे नहीं कर सकते ना भाई। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने लिखा 3 × 5 = 15, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से मैं मल्टीप्लाई के साइन को इधर ले गया? नहीं कह सकता ना, क्योंकि भाई ये क्या है, ये तो एक ऑपरेशन है, ये तो क्या है, एक संक्रिया है। तो संक्रिया को इधर उधर थोड़ी ना कर सकते हैं पक्षांतरण में। ऐसे ही ये क्या है, ये भी एक संक्रिया मान सकते हो, फलन है, ये संक्रिया है, तो संक्रिया को इधर उधर थोड़ी ना कर सकते हैं। तो साइन को यहाँ से यहाँ ले जा नहीं सकते, लेकिन उसकी थीम बनाने के लिए, ताकि दिमाग में अपने थोड़ी सी थीम बन जाए कि ये मतलब क्या है इसका, उसके लिए मैंने ऐसे बोला है कि इस साइन को यहाँ से यहाँ ले गए। ठीक है,
बाकी कहीं ये मत बोल देना कि सर ने बोला था कि साइन को यहाँ से यहाँ ले गए, ठीक है। अब थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा का ऐसा कौन सा मान है जिस पर एक्स का साइन ये साइन की वैल्यू ये होती है। जैसे चलो मैं एक एग्जांपल के थ्रू और इसको स्पष्ट करता हूँ। जैसे मैंने लिखा मान लो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू √3। सभी जानते हैं tan 60 की वैल्यू √3 होती है, ठीक है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा का ऐसा कौन सा मान है जिस पर √3 मान आता है। तो हम जानते हैं थीटा का मान कौन सा है? 60। तो इसका मतलब है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 60 डिग्री इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ √3, tan इनवर्स ऑफ √3। तो ये इसका मतलब होता है इनवर्स या प्रतलम त्रिकोणमितीय फलन का मतलब क्या होता है कि किसी भी वेरिएबल x का वो मान जिस पर यदि कोई त्रिकोणमितीय फलन अप्लाई किया जाए तो उस पर थीटा कौन सा आएगा, वो क्या कहलाएगा? प्रतलम त्रिकोणमितीय फलन कहलाएगा, ठीक है। तो अब थोड़ी सी इमेज तो क्लियर हुई होगी कि प्रतलम त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है। और मैंने बोला था कि विलोम का मतलब क्या है? जस्ट हम ये पढ़ते आए हैं कि सर अगर मान लो मैंने लिखा साइन 90, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1, ठीक है। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, सभी जानते हैं। तो अब इसका मतलब ये हुआ सर थीटा जब 90 है तब साइन की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। अब इसी का अगर मैं उल्टा बोलूं कि साइन इनवर्स 1 की वैल्यू जब होगी, साइन इनवर्स जब 1 होगा तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? तो अब आप कह सकते हो सर थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 90 होगी। आया समझ में? अभी मैं मुख्य मानों की बात कर रहा हूँ, प्रिंसिपल वैल्यूज की बात कर रहा हूँ, अभी मैं जनरल वैल्यूज पर नहीं गया, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अब समझ में आ चुके होंगे क्या होते हैं, ठीक है। जो चीज़ हमने पढ़ी है वही काम आनी है यहाँ पर, इसलिए ज़रूरी है कि जो मैंने पढ़ाया है उसको पहले से थोड़ा सा अच्छा मतलब जो क्लियर होगा तो और अच्छे से ये समझ में आ पाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके अब ये समझ में आ चुका होगा। चलिए अब एक प्रतलम त्रिकोणमितीय फलन को दूसरे में बदलना वो भी हमें आना चाहिए। जैसे देखो हमने त्रिकोणमितीय फलन को आपस में बदलना सीखा था। त्रिकोणमितीय फलन को आपस में बदलना कैसे सीखा? आपको अगर याद हो तो मैंने ऐसी एक टेबल बनवाई थी, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। फिर यहाँ भी साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, ऐसी एक टेबल बनवाई थी। तो साइन के पद में क्या रहेगा सर? साइन रहेगा। साइन कॉस के पद में क्या होगा सर? √1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा कॉस के पदों में। ऐसे करके एक टेबल बनवाई थी, याद होगा सभी को। साइन टेन के पदों में क्या होगा? तो सर साइन अपॉन √1 माइनस साइन बटे कॉस होता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके ये मतलब हमने ये टेबल बनाई थी कि साइन को साइन के पद में कैसे लिख सकते हैं, टेन के पद में कैसे लिख सकते हैं, कॉट के पद में कैसे लिख सकते हैं, ये टेबल हमने बनाई थी, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करूं कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, तो वो चीज़ भी हमें आनी चाहिए। अब देखो कैसे करते हैं। उसके लिए मैं आपको एक टेबल बनवा रहा हूँ, उसके बाद में मैं उसको समझा भी दूंगा, ठीक है। प्रतलोम त्रिकोणमितीय फलनों को दूसरे त्रिकोणमितीय फलन में बदलना। टू कन्वर्ट ए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टू अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। एक प्रतलम त्रिकोणमितीय से दूसरे प्रतलम त्रिकोणमितीय फलन में बदलना, यही इस टेबल में हम देखेंगे, ठीक है। तो अब देखो
ये देखो ये टेबल बन चुकी है, ठीक है। अब इसमें हम पहले तो मैं टेबल को फिल कर रहा हूँ, उसके बाद में फिर मैं इसको समझाता हूँ कि कैसे बनाया, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। इधर भी साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और ये कॉसेक इनवर्स। अब देखो यहाँ भी वही एक्स ही होगा, क्योंकि केवल इनवर्स का यानी त्रिकोणमितीय फलन को केवल प्रतिलोम में लिख के छोड़ दिया जाए तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं होता है, वहाँ भी एक्स ही होगा। लेकिन मैंने लिखा नहीं है, ये नोट्स में मैंने सारी चीज़ प्रोवाइड करवाई हुई है। यहाँ पर मेरा मकसद क्या है, समझाना, ठीक है। यहाँ पर मेरा मकसद क्या है, समझाना, बाकी ये तो आपको मिल ही रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब अगर मुझे साइन इनवर्स को साइन इनवर्स की ही फॉर्म में लिखना है तो क्या आ जाएगा, वो तो भाई एक्स ही आ जाएगा, एक्स ही आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में कॉस इनवर्स को अगर कॉस इनवर्स की फॉर्म में लिखना है वहाँ भी एक्स ही आ जाएगा। टेन को अगर मुझे टेन इनवर्स की फॉर्म में लिखना है वहाँ भी क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा। कॉट को कॉट की फॉर्म में लिखना है वहाँ भी क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। सेक को सेक की फॉर्म में लिखना है वहाँ भी एक्स आ जाएगा, और कॉसेक को कॉसेक की फॉर्म में लिखना है तो वहाँ भी एक्स आ जाएगा। अब किसी के दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि सर ये एक्स कैसे आया, तो भाई ये एक्स कोई नई बात नहीं है। मैं ऑलरेडी त्रिकोणमितीय फलनों को जब मैं चेंज करना बताया था उसमें मैं ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ काफ़ी डिटेल्ड में। अब अगर आप ये सोचो कि बहुत सारे कंसेप्ट में दोबारा बताऊँ, अगर वो सारे कंसेप्ट में दोबारा बताऊँ, इसका मतलब आप समझ सकते हो जब त्रिकोणमितीय फलनों पर हम 30 क्लास ले चुके हैं तो प्रतिलोम पर फिर वापस 30 तो कम से कम नहीं, पर फिर अगर सारे कंसेप्ट एक एक करके मैं क्लियर करता चलूँ तो फिर उसके लिए 15 क्लास एक्स्ट्रा चाहिए। क्या इतना टाइम आपके पास है? ना तो आपके पास इतना टाइम है, ना ही मेरे पास इतना टाइम है। फिर दूसरी बात, यहाँ पर कोई नई चीज़ आ नहीं रही है ना, भाई वही चीज़ आ रही है। अगर नई चीज़ आ रही होती तो बेशक मैं टाइम देता, लेकिन नई चीज़ आ ही नहीं रही है ना यहाँ पर सारी चीज़ वही है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा कोऑपरेट आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, साइन इनवर्स एक्स है और यहाँ क्या है, कॉसेक इनवर्स एक्स है। तो कॉसेक इनवर्स एक्स साइन के पदों में क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा ना, सभी जानते हैं ये तो 1/x हो जाएगा। सेक कॉस के पदों में 1/x हो जाएगा। कॉट टेन के पदों में 1/x हो जाएगा। टेन कॉट के पदों में 1/x हो जाएगा। और कॉस सेक के पदों में 1/x हो जाएगा। और ये साइन कॉसेक के पदों में ये भी क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इनको चेंज करने की। तो देखो कैसे चेंज कर सकते हैं, कॉस साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, √1 - x², ठीक है, √1 - x²। चलो मैं एक बार इसको फिल कर देता हूँ, फिर थोड़ा सा इंट तो दे ही दूंगा समझाने के लिए, ठीक है। 1 - x/√1 - x², और ये हो जाएगा √1 - x²/x, ये हो जाएगा 1/√1 - x²। फिर कॉस इनवर्स की बात करते हैं तो √1 - x², फिर ये x तो आ ही गया, √1 - x²/x, इधर हो जाएगा x/√1 - x², फिर ये हो जाएगा 1/√1 - x²। फिर टेन के लिए तो x/√1 - x², और ये हो जाएगा 1/√1 + x², और ये हो जाएगा √1 + x², और ये हो जाएगा √1 + x²/x। इधर ये हो जाएगा √1 + x²/x, ये हो जाएगा x/√1 + x², और इधर हो जाएगा √1 + x²/x, और ये हो जाएगा √1 + x²। सेक इनवर्स में देखें तो ये हो जाएगा √x² - 1/x, और ये हो जाएगा √x² - 1, ये हो जाएगा 1/√x² - 1, और ये हो जाएगा x/√x² - 1। फिर यहाँ आ जाएगा
अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये पूरी टेबल हुई। अब देखो जैसे मैंने बात की साइन इनवर्स एक्स की देखो मैंने बात किसकी की थी, साइन इनवर्स एक्स की। साइन इनवर्स एक्स को मुझे कन्वर्ट करना है बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, ठीक है। तो साइन इनवर्स को अगर मैं साइन इनवर्स में ही लिखना चाहूँ तो भाई सभी जानते हैं साइन इनवर्स को अगर मुझे साइन इनवर्स में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा तो एक्स तो क्या बचा, एक्स ही तो बचा, इसलिए यहाँ पर तो क्या आ गया, एक्स आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या आया, एक्स आया। साइन इनवर्स को अगर मुझे साइन इनवर्स में ही कन्वर्ट करना है तब तो क्या आएगा, एक्स आएगा, सभी जानते हैं। तो देखो एक तो साइन इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करने पर एक्स आया, ये आपका अब क्लियर है, ठीक है। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको सहूलियत मिल जाए, मतलब कलर चेंज किया है, ठीक है। तो एक तो ये इसमें समझने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही कॉस इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज करेंगे तब क्या आएगा, एक्स आएगा, सभी जानते हैं, ठीक है भाई। सेम अब कॉस इनवर्स को मुझे कॉस इनवर्स में ही कन्वर्ट करना है तो क्या बचेगा, एक्स ही तो बचेगा, एक्स ही तो आएगा भाई। कॉस इनवर्स ऐसे मान लो, चलो ऐसे भी अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो समझने के लिए ऐसे मान लो कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कट गया, समझने के लिए। बाकी ऐसे काटते नहीं है, काटना भी मत किसी क्वेश्चन में, ऐसे काटते नहीं है, लेकिन समझने के लिए ये टेबल में थोड़ा सा मेमोराइज करने के लिए मैंने ऐसे बता दिया है, ठीक है। बाकी ऐसे काटते नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये एक्स आ गया। यहाँ से टेन इनवर्स को जब मुझे टेन इनवर्स में बदलना है तो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। कॉट इनवर्स को कॉट इनवर्स में बदलना है तो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। सेक इनवर्स को सेक इनवर्स में बदलना है तो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। कॉसेक इनवर्स को कॉसेक इनवर्स में बदलना है तो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब सभी जानते हैं, देखो साइन इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक होता है ना, 1 अपॉन कॉसेक होता है। तो इसलिए साइन इनवर्स एक्स अगर मैं साइन इनवर्स एक्स की बात करूँ, इसे मुझे कन्वर्ट किस में करना है, कॉसेक इनवर्स में करना है। तो कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल हो जाता है ना, तो रेसिप्रोकल होने की वजह से ये क्या जाएगा, 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, ठीक है। और रेसिप्रोकल वाले सभी क्या आ जाएंगे, 1 अपॉन एक्स ही आ जाएंगे भाई। कॉस इनवर्स किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, सेक का, इसलिए 1 अपॉन एक्स आ गया। टेन किसका हो जाएगा, कॉट का, इसलिए 1 अपॉन एक्स आ गया। कॉट किसका हो जाएगा, टेन का, तो 1 अपॉन एक्स आ गया। सेक किसका हो जाएगा, कॉस का, तो 1 अपॉन एक्स आ गया। कॉसेक किसका हो जाएगा, साइन का, तो 1 अपॉन एक्स आ गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखी थी, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने देखी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर देखो साइन इनवर्स को जैसे, अब देखो यहाँ पर अपन इनवर्स की बात कर रहे हैं, इनवर्स की जब बात कर रहे हैं तो इसलिए अगर मुझे देखो मान लो अगर मुझे साइन चाहिए, ऐसे मानो अगर मुझे साइन चाहिए तो साइन थीटा कैसे निकालते थे हम, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, ऐसे ही तो निकालते थे। तो अब ऐसे ही जब हमने इनवर्स में इसको कन्वर्ट कर दिया है तो भाई यहाँ से देखो कॉस को क्या मतलब कॉस का एक्स ले लिया, तो इसलिए साइन इनवर्स इस फॉर्म में आ रहा है कि नहीं, देखो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से किसके फॉर्म में आ गया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर थीटा। जैसे ये साइन आया ऐसे ही अगर मैं यहाँ से कॉस की वैल्यू निकालता तो कॉस थीटा क्या आता, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या आ गया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे करके हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं। उसके बाद में अगर मैं टेन की बात करूँ तो टेन देखो, टेन क्या होता है, साइन बटे कॉस होता है ना। तो साइन क्या था भाई, इनवर्स में भी तो वही चलेगा ना, साइन टेन इनवर्स क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स बटे कॉस इनवर्स। तो साइन इनवर्स क्या है, एक्स, और कॉस इनवर्स क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसलिए टेन इनवर्स क्या हो गया, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से कॉट इनवर्स की बात करें तो कॉट के लिए इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो अंडर, भाई कॉट क्या होता है, कॉस बटे साइन होता है ना। तो कॉस क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन क्या है, एक्स, इसलिए ये आ गया। सेक इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है, 1 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए ये आ चुका, ठीक है। ऐसे करके ये साइन के सभी के पदों में हमने निकाल लिए, ठीक है।
उसके बाद हम कॉस की बात करेंगे। तो ये तो हम देख ही चुके हैं, ये भी देख चुके हैं। अब देखो साइन को tan के पदों में व्यक्त अगर कॉस को अगर मुझे tan के पदों में व्यक्त करना है तो tan के पदों में व्यक्त करने के लिए कैसे करेंगे, देखो देखो कॉट थीटा क्या होता है, कॉस बटे साइन थीटा, यही होता है ना। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस बटे साइन थीटा। तो ये आ जाएगा, कॉस थीटा क्या था, कॉस थीटा ये था √1 - x² अपॉन साइन क्या था, साइन x था। अब यहाँ पर मैं ये जो थीटा वगैरह लिख रहा हूँ ना, यहाँ पर चूंकि हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली इसको प्रतिलोम ही समझ के चलो, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसलिए ये आ चुका √1 - x² अपॉन x, ठीक है, ये आ गया। अब कॉट के लिए क्या करेंगे, कॉट के लिए इसका रेसिप्रोकल कर दो तो ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही कोसेक के लिए, कोसेक क्या होता है 1 अपॉन कोसेक, हाँ कॉस के पदों में लिखेंगे कोसेक को, कॉस के पदों में लिखेंगे तो देखो वो आइडेंटिटी लगाओ, आइडेंटिटी कौन सी, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस आइडेंटिटी को लगा के और हम ये वाली टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। इस आइडेंटिटी को लगा के हम ये वाली टर्म निकाल सकते हैं। ऐसे करके आपको ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज देख लेने हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देख लेने हैं। और फिर भी अगर आपको ऐसे लगता है कि नहीं सर हमें ये समझ में नहीं आया तो फिर वो पूछ लेना स्पेशली। बाकी ऑलमोस्ट इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, जैसे मैंने ये बताए थे ना ऐसे ही ये चलते जाएंगे, जैसे मैंने ये ऊपर वाले ये बताए थे ना ऐसे ही बाकी के सभी चलते जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा कि ये आपको खुद घर पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एक होमवर्क के रूप में मैं एक क्वेश्चन और भी दे रहा हूँ आपको, एक क्वेश्चन मैं और भी दे रहा हूँ होमवर्क के रूप में, क्योंकि अभी देखो घड़ी की जो सुई है ना वो मेरे से कह रही है कि वो क्लास को ख़त्म करो, टाइम ओवर होने की तरफ है, ठीक है। तो इसलिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपको होमवर्क के फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन ये है, साइन इनवर्स 8/17 को, साइन इनवर्स 8/17 को अन्य सभी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में, अन्य सभी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में व्यक्त करो। ये क्वेश्चन है, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर कल मैं बताऊंगा। बाकी कोशिश सभी को करनी है, ठीक है। और चाहे सही आए या गलत आए, आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं नई क्लास में कल, ठीक है। और तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, कल ऑलमोस्ट ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, साथ में हम कल क्वेश्चन भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो कल की क्लास मिस करना ना भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों चैनल को इतना प्यार देने के लिए। अगर यहाँ से नई चीज़ मिल रही हो तो दोस्तों में सब्सक्राइब जरूर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप नए जुड़े हैं तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें लिंक दी जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।